ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ऑफ फाइनल अकाउंट। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date in the books of Shilpa and Katrina. Trial balance as on 31st March 2019. लैंड बिल्डिंग एसेट में लिखना है। लास्ट टाइम हम लोग लास्ट सम में मार्किंग किया था, एसेट्स को ए में लिखते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम के लिए टी लिखते हैं हम लोग, लाइबिलिटी के आइटम के लिए एल लिखते हैं, पीएनएल अकाउंट के लिए पी लिखते हैं। वो सब मार्किंग मैंने कराया था, ठीक है। उस मार्किंग की अभी ज़रूरत नहीं है। आप लोग ने उस सम को बार बार देखेंगे तो आपको, पहले वाली वीडियो को बार बार देखो तो आपको हेडिंग्स याद हो जाएंगी। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं लाइन बाय लाइन। पहला आइटम है मेरे पास लैंड बिल्डिंग, जो हमें एसेट में लिखना है। फर्नीचर एसेट, सन्डे डेटर्स एसेट्स, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 2018, ये हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शिल्पा एंड कैटरीना, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवांस गिवन टू शाहरुख, हमने किसी थर्ड पार्टी को एडवांस दिया है तो वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा, हम उससे कभी भी रिटर्न ले सकते हैं, ये हमारी एसेट है। कैश इन हैंड एसेट में जाता है, कैश एट बैंक एसेट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट के आइटम्स हो गए। अब क्रेडिट सेट में आ जाओ। कैपिटल्स शिल्पा एंड कैटरीना, दोनों कैपिटल्स अकाउंट आपके कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये सब आइटम्स के हमने देख लिए कौन से आइटम कहाँ जाने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट पे, जिसमें हमारे दो इफेक्ट होते हैं एडजस्टमेंट के, मिनिमम 2 इफेक्ट। फर्स्ट है द क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31st March 2019। क्लोजिंग स्टॉक है, इसके 2 इफेक्ट जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और एसेट साइड में। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टीज एंड वेजेस, आप इन दोनों आइटम पर रॉयल्टी के ऊपर एक प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि हम लोग आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, और वेजेस पे भी हम लोग प्लस का निशान लगाएंगे ताकि जब सम करते रहें उस वक्त हम लोग इसमें जगह छोड़ सकें एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ 2000, हमने एडवांस सैलरी पेमेंट किया। एक्सपेंसेस एडवांस पे करते हैं उसको प्रीपेड कहते हैं, और प्रीपेड हम लोग क्या करते हैं, हमारे आइटम में से माइनस करते हैं और उसका सेकेंड इफेक्ट एसेट में लिखते हैं, ठीक है। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट ₹1,000 एंड आरडीडी फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ये दोनों भी आपका न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी आप डेटर्स में से माइनस करेंगे। डेटर्स सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, डेटर से माइनस करना है। और सेकेंड इफेक्ट हम लोग हमारे बैड डेट ट्रायल बैलेंस में जो ओल्ड बैड डेट है उसमें इसको ऐड करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%, तो लैंड बिल्डिंग पे ही माइनस का निशान लगाना है और फर्नीचर पे भी माइनस का निशान लगाना है क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। लैंड बिल्डिंग एंड सेकेंड आइटम फर्नीचर, ठीक है। हम लोग हमारी एडजस्ट की मार्किंग कर लिए हैं, एडजस्टमेंट की सब मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग को इसको पोस्टिंग करना है। देखिए पोस्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहला आइटम मेरे पास है लैंड एंड बिल्डिंग। इस लैंड बिल्डिंग को मैं
एसेट में लिखूंगा, एसेट साइड आ जाते हैं, लैंड बिल्डिंग, और ये लैंड बिल्डिंग पे एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए हम लोग एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसका अमाउंट 37,800, 37,800 इनर कॉलम में लिखते हैं, 37,800। ओके, नेक्स्ट आइटम है मेरा फर्नीचर। फर्नीचर अमाउंटिंग टू रुपीज 17,250, फर्नीचर 17,250, 17,250। इस पे भी एक एडजस्टमेंट है, एक लाइन का गैप छोड़ना है हमें इसके नीचे। देन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स भी हमारा एसेट में जाता है, अमाउंट है 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज आप डेटर्स में लिखो, एसेट में लिखो डेटर्स को। डेटर्स अमाउंट है 40,000, और इसके ऊपर कितनी एडजस्टमेंट है, एक न्यू बैड डेट है और दूसरा न्यू आरडीडी। तो न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी दोनों हम लोग क्या करने हैं, इसमें से माइनस करने हैं, तो इसके लिए मुझे 3 लाइन का गैप चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट आइटम, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो आपको स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 दिया हुआ है 65,000, ये आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 65,000 आउटर कॉलम में, 65,000। नेक्स्ट आइटम, ओपनिंग स्टॉक के बाद बैड डेट, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं डेबिट साइड में, अमाउंट है 400, और इसके ऊपर हमारी एडजस्टमेंट से उनका ध्यान रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेट, फर्स्ट कॉलम में इसका अमाउंट लिखेंगे 400 रुपीज। ओके, नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, अमाउंट है 4,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका अमाउंट 4,000 है, आउटर कॉलम में, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में डाल सकते हैं इसको हम लोग, अमाउंट 4,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद आया है वेजेस, वेजेस 3,000 रुपीज, ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है इसको, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू वेजेस टू वेजेस अमाउंट 3,000। नेक्स्ट आइटम ऊपर से फिर देख लेते हैं हम लोग, सैलरीज 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज 5,000, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, सैलरीज फर्स्ट कॉलम में 5,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम, कैरेज इनवर्ड 4,000, कैरेज इनवर्ड हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, इसका ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो, टू कैरेज इनवर्ड अमाउंट 5,000 रुपीज,
सीधा आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। नेक्स्ट रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को हम लोग हमारे सेल्स में से माइनस करेंगे। अमाउंट 2000 रुपीज। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको लिखना है यहाँ पे टू सेल्स, टू सेल्स, और उसके नीचे लिखना है माइनस रिटर्न, माइनस रिटर्न। इसका जो अमाउंट होगा यहाँ पे आप लिख देंगे 2000 रुपीज। जब हमें सेल्स मिलेगा तो वहां से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, मतलब सेल्स जब मिलेगा तब इसको माइनस कर देंगे। देन ड्राइंग्स दिया है शिल्पा और कैटरीना 3000 एंड 2000। ड्राइंग्स हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में आ जाते हैं, ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड टू ड्राइंग्स 2000 फॉर शिल्पा, 3000 फॉर कैटरीना। नेक्स्ट आइटम डिस्काउंट 2030, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट, अमाउंट है इसका 2030। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको सीधा आउटर कॉलम में हम लिख लेते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। नेक्स्ट एडवांस गिवन टू वर्कर, एडवांस गिवन टू शाहरुख। शाहरुख एक आदमी है, थर्ड पार्टी है जिसको हम लोगों ने एडवांस दिया है। ठीक है, उसको हम लोग एसेट साइड में लिखे, क्योंकि हम लोग किसी को एडवांस देते हैं तो वो हमारा एसेट होता है। अमाउंट है इसका 10,000 रुपीज। एसेट साइड में हम लिख लेंगे अमाउंट 10,000। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में इसको लिखना है हमें। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, $20,000 and 8,000। कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 8,000। कैश इन हैंड 20,000 और कैश एट बैंक 8,000। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, इसका अमाउंट हमें दिया हुआ है 1,000 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट 1,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम देख लीजिए ऊपर से वापस, कमीशन 2,000 रुपीज डेबिट साइड लिखा हुआ है, ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डिस्काउंट अमाउंट 2,000, डिस्काउंट का अमाउंट 2,000। नेक्स्ट रॉयल्टीज, रॉयल्टीज आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अमाउंट 2,000 है, लिख लेते हैं हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट साइड में अमाउंट 2,000। इस पे कोई एडजस्टमेंट है, इस पे एक एडजस्टमेंट है, इसको इनर कॉलम में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं परचेजेस। परचेजेस आपको 50,000 लिखा हुआ है,
ये परचेसेस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखेंगे। याद रखें आप लोग, ओपनिंग स्टॉक के नीचे आपको आना चाहिए। तो परचेसेस अमाउंट 50,000, इस पे परचेज रिटर्न की एडजस्टमेंट है, इसके लिए हम लोग इसको अंदर लिखेंगे। आपके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न है, वो यहाँ से आपको माइनस करना होगा। फिर उसके बाद हम इसका फाइनल आंसर कॉलम बार में लिखेंगे। ये आपका डेबिट साइड का हर आइटम हमने पोस्ट कर दिया, आप लोगों को समझ में आया होगा। कैपिटल अकाउंट शिल्पा कैटरीना 45,000 दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। ये कैपिटल्स हम लोग कैपिटल अकाउंट या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कैपिटल के क्रेडिट साइड में आते हैं हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन amount 50,000 for Shilpa and 50,000 for Katrina. Okay. The next item of credit side of trial balance is bills payable, bank overdraft 17,500. बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों लाइबिलिटी में जाता है, हम दोनों को लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। ऊपर की जगह मैं उसके लिए छोड़ रहा हूँ कैपिटल्स के लिए, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। एक का अमाउंट है 17,500 बिल्स पेबल, 10,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। 17,500 और 10,000 रुपीज। नेक्स्ट परचेज रिटर्न आ गया आपको। परचेज रिटर्न ये आप लोग परचेज के नीचे से माइनस करेंगे लेस रिटर्न, और इसका अमाउंट 1,480 परचेज के नीचे लिखेंगे माइनस रिटर्न, अमाउंट आएगा इसका 1,480। अब आप लोग 50,000 में से इसको डिडक्ट कर लेंगे और इसका आंसर आउटर कॉलम में डाल देंगे। 50 में से माइनस किया तो कितना बचेगा अपने को 49, 48, 48 5,000, 48,520, 48,520 आपको नेट परचेज मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट परचेज रिटर्न कंप्लीट हुआ। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में हम लोग लिखते हैं 22,000 रुपीज, लाइबिलिटी में आ जाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स इसका अमाउंट 22,000 है, लिख लेंगे हम लोग 22,000। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बैंक लोन, बैंक लोन 15,000, ये भी लाइबिलिटी में जाएगा क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया है तो वो हमारी लाइबिलिटी ही है, इसको भी लाइबिलिटी में लिख देंगे, ठीक है। 15,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये हमारा नॉमिनल इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें लिखना है 1,500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट है इसका 1,500 रुपीज, जो हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट इसके लिए नहीं है। देन आरडीडी को हम एकदम लास्ट में सॉल्व करने वाले हैं, जब हम लोग बैड डेट की एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे उसके साथ इसको लेंगे, ठीक है। सेल्स आपको दिया हुआ है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है अमाउंट 1,20,000 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे पहले से मैंने सेल्स लिखा हुआ है, सिर्फ अमाउंट डालना बाकी है 1,20,000 रुपीज। अब ये जो मैंने लिखा है इसमें से मैं माइनस करता हूँ, सेल्स में से 2,000 रुपीज माइनस करूंगा एज अ सेल्स रिटर्न, तो मुझे यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा 1,18,000 रुपीज,
18,000। ओके, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद आपको मिलेगा नेट सेल्स। ओके, देन नेक्स्ट मेरे पास में ट्रायल बैलेंस का हर आइटम मैंने कहीं ना कहीं पोस्ट किया। अब एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ₹58,000। और क्लोजिंग स्टॉक जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट्स होती है उनकी कम से कम दो इफेक्ट जाता है। तो पहला इफेक्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और सीधा ऑर्डर कॉलम में आप अमाउंट लिखेंगे क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड लिखते हैं। एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ₹58,000। इस तरह से आप दो इफेक्ट डालेंगे। पहला इफेक्ट कहाँ डाला आपने? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में। ओके, देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टीज 1,500, वेजेस 800। तो ये रॉयल्टी और वेजेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वहां पे हमें इसे ऐड करना है। वेजेस में ऐड कर लेंगे हम लोग प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसका अमाउंट है ₹1,500। नहीं, वेजेस का ₹800 है, 800। अब 800 इसमें ऐड करेंगे तो हमें आंसर आएगा ₹3,800। रॉयल्टीज पे आ जाइए। रॉयल्टीज पे भी हमारी एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज, इसका अमाउंट ₹1,500, 1,500। इसको ऐड कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा 3,500। ये दोनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए और इसका सेकेंड इफेक्ट में डालने वाला हूं लाइबिलिटी साइड में। देखिए यहाँ पे हमें कैसे लिखना है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉलन डालेंगे, उसके नीचे हम लोग वेजेस, और उसके नीचे हम लोग रॉयल्टी लिखेंगे। वेजेस का अमाउंट 800 है, रॉयल्टीज का अमाउंट 1,500 है। अब इन दोनों को प्लस करके हम लोग ऑर्डर कॉलम में लिख लेंगे ₹2,300। ओके, सिंपल, इन दोनों का टोटल अपने को आ गया। ये हमारी एडजस्टमेंट सेकेंड का दो इफेक्ट आपको क्लियर हुआ। फर्स्ट इफेक्ट हमने क्या किया था, रॉयल्टी और वेजेस ये दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्डेड है। रॉयल्टी में और वेजेस में आउटस्टैंडिंग को हमने प्लस किया, और उसका सेकेंड इफेक्ट हम लोगों ने लाइबिलिटी सेट में लिखा। और हमेशा आउटस्टैंडिंग का यही इफेक्ट होगा, जिस आइटम पे आउटस्टैंडिंग होगा उसमें ऐड, और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट, सैलरी पेड इन एडवांस स्टाफ ₹2,000। ₹2,000 मैंने सैलरी एडवांस पेमेंट किया। एडवांस सैलरी मीन्स प्रीपेड। जब भी मैं प्रीपेड करता हूं तो उस आइटम में माइनस कर देता हूं, माइनस प्रीपेड। आप इसको प्रीपेड लिख सकते हो या एडवांस सैलरी भी लिख सकते हो। प्रीपेड सैलरीज अमाउंट है इसका ₹2,000। अब प्रीपेड को हम माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको ऑर्डर कॉलम में लिखेंगे ₹3,000। ₹2,000 मेरा प्रीपेड है, इसके लिए उसको मैं एसेट में लिखूंगा, क्योंकि मेरा कुछ भी प्रीपेड हो वो एसेट में ही डालना होता है। ठीक है, प्रीपेड
salaries amount 2000 rupees. Okay, then next adjustment, create a provision for bad date 1000 rupees. तो ये मेरा होगा न्यू बैड डेट. न्यू बैड डेट को मैं क्या करूंगा, डेटर्स में से माइनस करूंगा. मेरे डेटर्स कहाँ लिखे हैं, ध्यान से देखिए. एसेट साइड में मैंने डेटर्स लिखा है और उसके नीचे मैंने अच्छी खासी जगह भी छोड़ा है. ठीक है, माइनस न्यू बैड डेट, माइनस न्यू बैड डेट, अमाउंट 1000 रुपीज. अब ये 1000 माइनस करने के बाद मुझे इसका आंसर आएगा 39,000, जो मैं नीचे ही लिखूंगा क्योंकि इस पे आरडीडी की एडजस्टमेंट अभी बाकी है. अब ये न्यू बैड डेट यहां से माइनस हो जाएगा और इसको मैं हमारे ओल्ड बैड डेट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्डेड है उसमें जाके ऐड कर देंगे. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने बैड डेट लिखे हुए हैं, यहां पे मैं इसको ऐड करूंगा, न्यू बैड डेट, और इसका अमाउंट आएगा 1000 रुपीज. ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सेम एडजस्टमेंट में आपको लिखा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, इसको हम लोग आरडीडी कहते हैं. 3% निकालना पड़ेगा हमको. 39,000 रुपीज मेरा अमाउंट दिया हुआ है, इसका मैं लेस न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी, इसका अमाउंट 39,000 का 3% चार्ज किया तो हमें मिल जाएगा 1170, 1170. अब इस अमाउंट को मैं माइनस करूंगा 39,000 में से और मुझे फाइनल आंसर आउटर कॉलम में मिलेगा. कितना अमाउंट आएगा, 37,830, 37,830. ओके, ये मेरा फाइनल आंसर मिला. अब ये न्यू आरडीडी मैंने डेटर्स में से डिडक्ट किया और इसका सेकेंड इफेक्ट में लिखने जाऊंगा मेरे बैड डेट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैड डेट लिखा है हमने वहां पे, इधर मुझे ऐड करना है ये प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू आरडीडी. अमाउंट इसका आया था 1170. अब इन सबको मुझे प्लस करना है. 400 प्लस 1000 प्लस 1170 तो मुझे मिलेगा 2570, 2570. ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने न्यू बैड डे, ओल्ड बैड डेट में न्यू बैड डेट ऐड किया जो डेटर से माइनस किया और यहाँ पे लाके ऐड किया. न्यू आरडीडी मैंने डेटर से डिडक्ट किया और ओल्ड बैड डेट में लाके ऐड किया. ठीक है, अब आप लोग के ट्रायल बैलेंस में एक आइटम हम छोड़ के आए हैं, देखिए ध्यान से. ट्रायल बैलेंस में आइटम कौन सा छोड़ के आए थे हम लोग, क्रेडिट साइड में आरडीडी. ओके, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ आरडीडी आपका ओल्ड आरडीडी होता है. वो ओल्ड आरडीडी आपके डेटर्स का जो टोटल, सॉरी बैड डेट का जो टोटल अमाउंट आया है ये वाला, इसमें से डिडक्ट किया जाएगा. ठीक है, वो ध्यान रखें आप लोग. माइनस ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी का अमाउंट कितना है 1000 रुपीज. ये 1000 रुपीज यहां से माइनस हो जाएगा और आपको एक आंसर आएगा 1570, 1570. तो यहाँ पे आपके बैड डेट का टोटल ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ. आपको समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताना, इसको वापस से इसी पार्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया है डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%. तो लैंड बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन निकालना है, फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन निकालना है. ये रही हमारी लैंड बिल्डिंग.
यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। ठीक है, इस पे 5% है और 10% फर्नीचर पे। एक बार वापस चेक करते हैं, फर्नीचर पे 10%, बिल्डिंग पे 5%, राइट। 37,800 का 5% 1,890 आएगा। इसको माइनस करके जो बैलेंस आएगा आप उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे और इसका बैलेंस आएगा आपको 35,910। ओके, देन अब आ गया आपका फर्नीचर। फर्नीचर पे भी आप इसी तरह से माइनस कर लो, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 10% आएगा आपका 1,725। इसको माइनस करके फिर बताइए क्या बैलेंस आता है। इसके माइनस करने के बाद आपको बैलेंस मिल जाएगा 15,525 रुपीज। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ। दोनों डेप्रिसिएशन यहां से उठाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। 1890 और 1725 प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाते हैं हम लोग। तो डेप्रिसिएशन ऑन, पहली एसेट का नाम क्या है मेरी, बिल्डिंग। बिल्डिंग। दूसरी एसेट का नाम है हम लोग का फर्नीचर। फर्नीचर। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1,890 और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1,725। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं और इसका टोटल जो आएगा वो आउटर कॉलम में लिख लेते हैं, 3,615। 3,615। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन भी हो गए, यानी हमारी हर एक एडजस्टमेंट सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट सॉल्व होने के बाद हमारे पास एक ही काम बचता है, टोटलिंग करना। टोटल करके जो भी आंसर आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस देखना है आपको। देखते हैं क्या आता है अभी अपने को। 1,18,000 प्लस 58,000, तो आपको जो टोटल आएगा वो आप नीचे लिखेंगे, 1,76,000। और ये सेम मैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा और उसके डेबिट साइड के आइटम को माइनस कर दूंगा। तो मुझे माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा चेक करते हैं कितना आ रहा है। 65,000 माइनस 48,520 माइनस 3,800, 5,000 एंड 3,500। जो आपको बैलेंस आने वाला है उस बैलेंस को हम लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, C/D। अब इसका अमाउंट हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे 50,180 रुपीज। ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस आएगा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 50,180। अब इसके अंदर हम लोग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के जितने आइटम है सब ऐड कर लेंगे और आपको इसको बाहर लिख लेंगे। 50,180 प्लस 1,500 तो 51,680 आ जाएगा, 51,680। अब ये अमाउंट में से हम लोग डेबिट साइड के आइटम को माइनस करना शुरू कर देंगे। ठीक है,
कंट्रोल सी। से मुझे यहाँ पे लिखना है 1570, 4000, 3000, 2030, 1000, 2000 एंड 3615। ये सब माइनस करने के बाद जो मुझे बैलेंस आएगा वो कहलाएगा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये नेट प्रॉफिट मुझे क्या करना होता है, मेरे दो पार्टनर हैं शिल्पा और कैटरीना, उनमें बांट देते हैं। हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, शिल्पा कैटरीना 35,465 रुपीज। ठीक है, अब ये बैलेंस अमाउंट है। नेट प्रॉफिट जो मैं दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो अपने को कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। जब रेशियो कुछ नहीं देता है तो हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 17,733 एक पार्टनर को देंगे और दूसरे पार्टनर को हम लोग 32, क्योंकि 0.5 आ रहा है ना, इसके लिए हम लोग एक पार्टनर को कम एक पार्टनर को ज्यादा लिखेंगे। 17,732। सिर्फ पॉइंट का फर्क है, 0.5 है तो एक रुपया बढ़ा दो, एक रुपया कम कर दो। ठीक है, अब ये अमाउंट मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में के क्रेडिट सेट में लिखूंगा 17,733। दूसरे पार्टनर का 17,732। ये मुझे टोटल मिला। अब इस टोटल में से मैं करता हूं तो बैलेंस आता है मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 67,732 और यहाँ पे बैलेंस आता है 67,733। कैपिटल अकाउंट में आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 67,733 में से 2000 माइनस किया तो मुझे आएगा 65,733। दूसरे वाले का भी 3000 माइनस करना है तो 64,732। अब ये दोनों अमाउंट मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लायबिलिटी में लिखने होंगे। लायबिलिटी में पहले हम लोग लिखते हैं 65,000 शिल्पा के लिए, 65,733 और उसके नीचे हम लिखते हैं कैटरीना का 64,732। ठीक है, इनका टोटल करते हैं और आउटर कॉलम में लिख लेते हैं इसका बैलेंस कितना आएगा। 1,30,465। लायबिलिटी साइड के टोटल का अमाउंट ले लेते हैं, कितना आता है 1,30,465, 17,500 एंड 10,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000 हैं तो हमें बैलेंस मिल जाता है आपका 1,87,265 रुपीज। ये बैलेंस हम लोग डेबिट एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों जगह लिखेंगे, क्योंकि हमारा लायबिलिटी और एसेट का बैलेंस हमेशा टैली होता है। यहाँ पे आपके आके यह सम आपका कंप्लीट हुआ, टैली हुआ। और ये सम का सॉल्यूशन आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, इस सम्स हमारा कंप्लीट हो गया। इजी है, आप लोग इसको एक बार ट्राई करो खुद से करने की तो और अच्छा लगेगा, आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग दूसरी सम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा।